चैनल ट्रैकर वन, अ पार्ट ऑफ सुपर सेंटर। आप लोग देखने जा रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक की क्लास, जिसमें हम लोग फिजिक्स की क्लास देख रहे थे। इससे पहले आप लोगों ने गति यानी मोशन का फर्स्ट लेक्चर देख लिया है। आज हम लोग मोशन का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं बच्चों। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं ऑन बोर्ड बिना देर की। चलिए सबसे पहले समझते हैं जो आपका गति है यानी मोशन, इसमें बात आती है स्पीड की बात आती है। जैसे यहां पर कहा गया कि कोई गति मीटर पर सेकंड में हो रही है बच्चों, मीटर पर सेकंड में हो रही है और इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब आपके सामने समस्या आ गई कि अगर मीटर पर सेकंड हो रही है किलोमीटर में कैसे बदलेंगे। और दूसरा पार्ट यहां पर है आपको किलोमीटर पर आवर को कैसे बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। हमारे बताने का उद्देश्य सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि इस लेसन में अगर आपको न्यूमेरिकल करना है, अगर ये नहीं आया तो आपका कोई न्यूमेरिकल होगा नहीं। तो देखिए बच्चों, आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए x मीटर पर सेकंड है, कोई गति लिखा है x मीटर पर सेकंड और आपसे कहा गया किलोमीटर बदलो। तो देखो x है, हमको मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से क्या करना है बच्चों, भाग करना है। और सेकंड को अगर घंटे में बदलना है तो 3600 से उसको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। यानी आप अगर इसको देखें तो आप जानते हैं ये पलट करके ऊपर आ जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा x इंटू 3600 बटे 1000। और यहां से अगर काट दें तो 2 जीरो कट जाएंगे और यहां 18 बटे 5। यानी अगर आप किसी दी गई दूरी जो कि मीटर पर सेकंड में थी उसको 18 बटे 5 से गुणा कर देते हैं तो बच्चा किस में बदल जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यानी अगर आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो अपने दिमाग में बैठा लेना है कि 18 बटे 5 से गुणा करना पड़ेगा। और किसमें गुणा करना पड़ेगा, जो मीटर पर सेकंड में मान दिया गया है। ठीक, ये दिमाग बैठाइए। इसके बाद अगली बात करते हैं दूसरी चीज, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो देखिए बच्चा, मान लीजिए कोई स्पीड दी है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको इसको बदलना है तो x इंटू किलोमीटर कितना हो गया बच्चा, 1000 और आवर कितना हो गया 3600। कितना हो जाएगा 3600, 0 से 0 काटा, 2 पंचे 10, 18 दूना 36, x इंटू 5 बटे 18 और क्या आ जाएगा बच्चा, मीटर पर सेकंड। यानी अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5 बटा 18 से बच्चों क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। शुरुआत में क्यों बताया, क्योंकि इसका उपयोग करना है आज हम सवाल जो बताएंगे एक दो उसमें। ठीक है, तो आपने ये चीज समझ लिया। एक सबसे पहले एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी को कि याद हुआ आपको या नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं, लेते हैं 18 मीटर पर सेकंड। 18 मीटर पर सेकंड तो डायरेक्ट कर देते हैं 18 मीटर पर सेकंड, 18 गुणे 5 बटा 18, ये काट दिया, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसी को सवाल बना लेते हैं, यानी 5 किलोमीटर पर आवर को ही सवाल बना लेते हैं। अब यहां पर आया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसको आपको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो 5 गुणे 18 बटे 5, 5 से 5 कट गया, 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं गति के कितने समीकरण होते हैं बच्चों, गति के कुल 3 समीकरण होते हैं, 3। ठीक है, 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण जो होता है वो होता है v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा जो होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और यहां पर 2as। ठीक, यहां पे जो शब्दावलियां दी गई हैं, यानी जो आपके यहां पे चर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, पहले इसको अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे आप v देख रहे हैं, v जो होता है इसको बोलते हैं अंतिम वेग बच्चा, अंतिम वेग बोलते हैं। u को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग।
ठीक है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद यहां पर जो स्मॉल a है, जैसा कि इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, हिंदी में बात करते हैं त्वरण की। इसके बाद जो t है बच्चा, वो है टाइम, टाइम यानी समय, ठीक। उसके बाद बच्चा s जो आता है ये होता है विस्थापन, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप इन सब की, यानी इसमें जितने भी हम लोग ने टर्म्स प्रयोग किए हैं उनके नाम ये हैं। अब आपको ये याद रखना होगा जब सवाल लगाएंगे। अगर आपको ये टर्म्स नहीं याद होंगे तो आप ये सवाल नहीं लगा सकते, और चूंकि इसकी प्रूविंग बहुत ज़्यादा आवश्यक है नहीं तो हम प्रूविंग आपको इसमें नहीं कराएंगे, 11th क्लास के लेक्चर में आपको इसको प्रूविंग करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो इस इक्वेशन में आता है, एक इक्वेशन और आता है इसमें। तो बच्चों एक चौथे, देखिए बताया तो हमने 3 ही समीकरण था, लेकिन चौथा समीकरण इन समीकरणों से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो समीकरण इन समीकरणों के प्रयोग से बनाया गया है, और वो किस लिए बनाया गया है कि किसी वस्तु की nवें सेकंड में स्थिति जानने के लिए। nवें सेकंड में स्थिति, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति चल रहा है तो 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसके लिए जो आता है Sn बराबर होता है u प्लस हाफ a 2n-1, जहां n वो सेकंड होता है, यानी nवां सेकंड होता है, ठीक है बच्चों। बाकी सारी वैल्यू वही है, जैसा कि u प्रारंभिक वेग, a त्वरण होगा, n वहां सेकंड होगा, जैसे 5वां 6वां 7वां जो बोलेगा वो यहाँ पर nवें की जगह हमको बच्चों रखना होगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशंस में बात कर लेते हैं कि जब त्वरण क्या है। देखिए त्वरण में हमने आपको 2 प्रकार बताया था, एक त्वरण क्या करता है, गति की वृद्धि करता है, ठीक है, और एक त्वरण क्या करता है, गति को रोकता है, अवरुद्ध करता है। उस त्वरण को कहते हैं अवमंदन त्वरण। क्या कहते हैं, अवमंदन त्वरण। अवमंदन त्वरण में क्या होता है बच्चों, अवमंदन त्वरण में त्वरण स्मॉल a की जगह हमको -a रखना होता है, चूंकि ये क्या करता है, विरोध करता है, गति को रोकने का प्रयास करता है। तो अवमंदन में अब 3 समीकरण बनेंगे, तो अवमंदन वाले समीकरण बना लेते हैं। v बराबर u माइनस at, ठीक है। दूसरा यहां पर आपका क्या हो जाएगा, s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as। और जैसा कि भी एक हमने nवें सेकंड वाला जो बताया था वो भी आप देख लीजिए, Sn बराबर u माइनस हाफ a 2n-1, यानी जहां जहां त्वरण है वहां वहां क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा बच्चों। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं जब किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब क्या होता है बच्चों, इसको हम हटा देंगे। जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो सबसे पहले आपको हम बता दें, यहां पर इधर पार्ट में हम देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि पृथ्वी यानी जो अर्थ होती है, अर्थ अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु पर जो त्वरण यानी खींचने वाला बल लगाती है, उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, ठीक है बच्चों। यानी जैसे मान लीजिए ये आप कोई ऑब्जेक्ट अगर देखें तो ये लटका हुआ है, मान लीजिए ऐसे, तो ये ऐसे लटका हुआ है तो पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है, तो जो मास के साथ जो त्वरण गुणनफल में कार्य कर रहा है, इस त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चा, स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। g का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बारे में एक और जान लेते हैं, इसका मान जो फीट में होता है वो होता है बच्चों 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। और इसी का मान अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 981 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये सेंटीमीटर बच्चा मान होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बात आती है, अगर पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी में जो ये बीच वाली रेखा होती है आप जानते हैं भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा, और यहाँ पर आप जानते हैं ध्रुव होता है। अब बताइए हम पृथ्वी क्यों बनाने लगे, इसके पीछे कारण ये था, पृथ्वी बनाने के पीछे कारण ये था कि आप इन चीजों को समझें। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जो आपके जी का जो मान होता है,
जी का मान, जी का जंजाल। देखिए जी का जो मान होता है वो भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। इस चित्र के माध्यम से अगर आप याद रखेंगे तो ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि जी का मान कहाँ कम होगा, तो जी का मान कम होता है भूमध्य रेखा पर, और जी का मान कहाँ अधिक होता है, तो ध्रुवों पर अधिक होता है। बच्चों यहाँ पर एक बात आती है, अगर पृथ्वी अपना घूर्णन करना बंद कर दे, पृथ्वी अपना घूर्णन करना बंद कर दे, ओमेगा टेंड्स टू 0, यानी पृथ्वी अपने अक्ष के विपरीत ना घूमे, तो क्या होगा, अगर नहीं घूमेगी तो इस स्थिति में जो आपका पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होगा वो हर जगह एक समान हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण हर स्थान पर एक समान हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, यानी सब जगह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों। यानी हर जगह जी का मान एक समान हो जाएगा। इस स्थिति में बात अगर की जाए तो भूमध्य रेखा पर तो वही होगा जो था, भूमध्य रेखा पर वही होगा, यानी भूमध्य रेखा सॉरी ध्रुवों पर वही होगा, ध्रुवों पर नहीं बदलेगा। बदलेगा कहाँ, भूमध्य रेखा पर। अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे कि पृथ्वी अब अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण जो जैसा था वैसा बना रहेगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इतना थी बात गुरुत्वीय त्वरण में। अब हम बात करते हैं किसी पिंड पर, इसको हटाएंगे तब आप पिंड के बारे में समझिए। और ये इक्वेशन क्यों हमने लिखे छोड़ दिए हैं, इसका भी आपको बात समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी, ये देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, मान लीजिए पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो पृथ्वी किधर की ओर खींच रही है, नीचे की ओर। तो अब जब नीचे की ओर खींच रही है तो जिधर की ओर खींचेगी उधर जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आप ऊपर की ओर, क्या सर दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, चलिए इसको हम और थोड़ा नीचे करके समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका अर्थ है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को आप सर देखिए, जान लीजिए अर्थ के बिल्कुल पृष्ठ पर ही हम रहते हैं, बिल्कुल सरफेस पर। जब पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, बाकी हम अंदर गड्ढा खोद के नहीं रहते हैं। तो ये देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो जी होगा वो किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। तो इसका मतलब जी, अगर कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो जी का मान पॉजिटिव, और कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो जी का मान क्या होगा बच्चा, निगेटिव होगा। ये दिमाग में कंसेप्ट बैठा लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी खींच रही है इसीलिए जी पॉजिटिव है, और पृथ्वी के विरोध में जा रहा है ना, तो इसीलिए जी निगेटिव है। अब बात आती है इसको जो हमने बता दिया, अभी अर्थ सरफेस बना रहने दीजिए, अर्थ सरफेस बना रहने दीजिए। अब लिखते हैं गति के समीकरण किसके अंतर्गत, गुरुत्व के अंतर्गत, ठीक है, गुरुत्व के अंतर्गत। अगर बच्चों दिख नहीं रहा तो हम बोल रहे हैं उतना सुन लीजिए, सफिशिएंट है। गुरुत्व के अंतर्गत अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर यानी ऊपर, पृथ्वी से ऊपर की ओर, ऐसी सिचुएशन पे आप देख पा रहे हैं जी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी अब जो गति के समीकरण आएंगे, पहला समीकरण होगा v बराबर u माइनस, क्योंकि अब ऊपर जा रहा है तो जी हमारा निगेटिव हो जाएगा, एक ही जगह ही जी रखेंगे तो gt। दूसरा ut s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक, ये हो गया ऊपर की ओर। अब बात आती है अगर वस्तु नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर, नीचे की ओर इन द सेंस क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंके और नीचे की ओर आ रहा है तो क्या होगा, इस सिचुएशन पे क्या होगा बच्चों, देखिए यहां पर g का मान पॉजिटिव होगा और यहां पर आ जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा हो जाएगा s बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा क्या होगा, यहां पर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो ये आपके हो गए समीकरण। पहला समीकरण कब देखा आपने, जब किसी वस्तु को धक्का दे दिया गया, ऐसे में त्वरण कार्य कर रहा था। दूसरा देखा जब वस्तु ब्रेक लगा दी गई, अवमंदित कर दी गई।
तीसरा देखा गया जब आपने किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंका, और चौथा आपने देखा जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से यानी वो पृथ्वी की ओर आ रही थी। तो प्यारे बच्चों, आपने सारी जी के मान और सारी स्थितियां देख ली। ये आपके गति के इक्वेशंस का यानी गति के समीकरण या गति जो लेसन है उसका अंतिम लेक्चर था। अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल देखेंगे। इस लेसन में 32 क्वेश्चंस हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 32 के 32 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताया जाए, जैसा कि इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने किया है। कुछ क्लासेस के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी अपलोड नहीं हो पाए हैं। हम प्रयास में हैं कि वो क्वेश्चंस अपलोड हो जाएं, आपको आराम से आपके घर पर वो क्वेश्चंस मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।